हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में और उनके कंपैरिजन के बारे में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में जो साधारण ऊतक हैं वो हैं पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, मतलब मृदूतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। तो सबसे पहले हम देखें मृदूतक के बारे में। इसकी कोशिकाएं गोल या बॉक्स नुमा होती हैं। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? या तो गोल होती हैं या बॉक्स जैसी होती हैं। फिर स्थूलकोण ऊतक की बात करें तो ये बहुभुजी, गोल या लंबी होती हैं। ठीक है। फिर स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ ऊतक की बात करें तो गोल, अंडाकार, ताराकार या लंबी तंतुमय होती हैं। फिर जो पैरेन्काइमा है, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। कॉलेनकाइमा की कोशिकाएं भी जीवित होती हैं, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है या जो दृढ़ ऊतक है, उसकी कोशिकाएं शुरू में जीवित होती हैं और बाद में ये निर्जीव हो जाती हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करें जो पैरेन्काइमा है, उसकी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली होती है, सेल्यूलोज से निर्मित होती है और स्थूलन, अंतरकोशिकीय अवकाश तथा गर्त अनुपस्थित होता है इसमें। फिर कॉलेनकाइमा की बात करें तो इसकी भित्ति अनियमित रूप से पैक्टिन, इसमें क्या है, इसमें सेल्यूलोज है, इसमें पैक्टिन है, जमाव के कारण स्थूलन कोणों पर अधिक गर्त व अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है इसमें। देन हम स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो इसकी भित्ति जो रहती है वो लिग्निन की बनी हुई होती है। ठीक है। तो इन तीनों में बेसिक अंतर क्या है? इसकी जो सेल वॉल है, पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो काय की बनी है? सेल्यूलोज की बनी है। इसकी काय की बनी है? पैक्टिन की बनी है। ठीक है। एंड जो हमारा नेक्स्ट वाला है, उसकी जो सेल वॉल है वो काय की बनी हुई है? लिग्निन की बनी हुई है। ये इनकी कोशिका भित्ति की बात हो रही है। इसमें मेन डिफरेंस यही है, पैरेन्काइमा की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है, कॉलेनकाइमा की पैक्टिन की बनी है और स्क्लेरेन्काइमा की लिग्निन की बनी हुई है। तो ये आप याद रखें सबसे पहले तो इसमें। देन हम आगे देखें तो इसके कोशिका द्रव्य में केंद्र की रिक्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। हरित लवक पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है। किसी भी ऊतक तंत्र में यह उपस्थित रह सकता है। ठीक है। फिर इसकी जो रिक्तिका छोटी या अनुपस्थित होती है, कभी कभी हरित लवक पाया जाता है, मतलब पाया जा रहा है या नहीं वो कभी कभी वाला केस है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, फिर इनका जो कोशिका द्रव्य रहता है वो विघटित रहता है, क्योंकि यूजुअली ये वाले जो सेल्स होते हैं ना, ये डेड सेल्स होते हैं स्क्लेरेन्काइमा। शुरू में लिविंग होते हैं दृढ़ ऊतक, लेकिन बाद में क्या होता है, ये डेड हो जाते हैं। फिर किसी भी ऊतक तंत्र में उपस्थित रह सकता है, कौन सा? पैरेन्काइमा की हमने बात करी थी। और ये क्या है? द्विबीजपत्री पौधों के तनों तथा पत्तियों की अधस्थ त्वचा में पाया जाता है। ये द्विबीजपत्री पौधों में यूजुअली पाया जाता है। पौधों के कठोर भागों में किसी भी ऊतक तंत्र में उपस्थित रहता है। अब ये कहाँ उपस्थित रहता है? पौधों के कठोर भागों में। ठीक है। फिर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसके द्वारा भोजन निर्माण तथा उसका संचयन। किसके द्वारा? पैरेन्काइमा की बात हो रही है यहाँ पे कॉलेनकाइमा की, यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा की। मृदूतक की बात कर रहे हैं हम, तो इसके द्वारा भोजन निर्माण तथा उसका संचयन, श्वसन आदि का कार्य होता है। भरण ऊतक की तरह कार्य करके सहारा प्रदान करता है ये, और यह विभाजन भी कर सकता है। ठीक है। ये डिवाइड कर सकता है। फिर हम यहाँ पर कॉलेनकाइमा की बात करें तो ये वाला जो ऊतक है तनन सामर्थ्य प्रदान करता है, प्रकाश संश्लेषण तथा खाद्य संचयन का भी कार्य करता है।
इसमें विभाजन नहीं होता है, नो सेल डिवीजन। आप बिल्कुल इसको ध्यान से याद रखें कि इसमें जो है विभाजन नहीं होता है, इसमें विभाजन होता है और इसमें विभाजन नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ विभाजन किस में होता है? पेरेन्काइमा में। सेल डिवीजन सिर्फ पैरेन्काइमा में होता है। तो ये जो हमने पढ़ा, ये हमने पूरा पढ़ा किसके बारे में? मृदूतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक के बारे में। सो दैट्स ऑल। आप इनका डिफरेंस भी याद कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इनके बारे में, इनके जो ये लक्षण लिखे हुए हैं ये भी याद कर सकते हैं।